अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। अब लास्ट वीक की जब बात आती है तो यकीन माने बड़ा प्रिसाइजली मैंने आपको एक चीज़, 2-4 चीज़ें बताई थी और उसी हिसाब से अगर आपने मार्केट को देखा हो तो बड़ा ज़बरदस्त, आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल वेल थॉट था जो भी आपको बताया था और एग्जैक्टली उसी की फॉलोइंग हुई है। अब देखें, आप पिछले हफ्ते मैंने आपको यहाँ तक कह दिया था कि भाई, जिन दोस्तों ने 35,000 से लेकर 38,500 के बीच में हमारे पास 3 हफ्ते जो है ना, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, ज़बरदस्त टाइप का वॉल्यूम था और बेहतरीन वॉलेटिलिटी थी। उसमें मैंने आपसे कहा था कि यार नीचे से बाइंग भी करें, ऊपर से शॉर्ट सेलिंग भी करें। पिछले हफ्ते की वीडियो में बिल्कुल क्लियरली मैंने आपसे इंट्रो से लेकर चार्टिंग तक के सेक्शन में मैंने आपसे कह दिया था कि यार, अभी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में थी वो ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल चुकी है दोस्त। तो आपसे यही गुजारिश है कि अभी आपने इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास बाकी नहीं है। अगर कोई ले देकर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रह चुकी थी तो भाई वो थी आपकी कि 38,500 के ऊपर अगर आपकी मार्केट सरवाइव करती है, तकरीबन 8 से 10 घंटे या कम से कम एक दिन उसमें गुजर जाता है, तो फिर आपकी मार्केट में एक ज़बरदस्त टाइप की अपॉर्चुनिटी बनेगी और 40,000 या 40,000 200-300 तक हम लोग मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकेंगे। एग्जैक्टली आप ऐसा समझें कि पूरा पैटर्न वही फॉलो हुआ है और बड़ा मज़ा आता है, यकीन माने, जिस हिसाब से आप मार्केट को एनालाइज करते हैं और उसी हिसाब से फिर आपकी मार्केट में फॉलोइंग भी हो, तो यकीन माने बड़ी खुशी होती है। अभी देखें, काफ़ी सारे दोस्तों को मैंने, तकरीबन आप सबको ही मना कर दिया था कि यार हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में है नहीं, सिर्फ एक ट्रेड था वो मैं आपको बता चुका था। इसीलिए मैं काफ़ी दोस्तों से कहता हूं कि यार वीडियो को स्किप ना किया करें। लेकिन अगर पिछले हफ्ते की बात आती है दोस्त, तो फिर आप ऐसा समझें कि इंट्रो से लेकर चार्टिंग सेक्शन तक मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि भाई, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ अभी ख़त्म हो चुकी हैं। ये लेवल ब्रेक होगा कहीं ना कहीं, भले ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन इस लेवल को, एक्सट्रीम लेवल तक रिस्पेक्ट मिल चुकी है। अब इसने ब्रेक होना है। और उसके बाद फिर आपने देखा ज़बरदस्त टाइप का ब्रेक हुआ था। डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने तकरीबन कल या परसों आपसे कहा था कि यार मेरी पर्सनल जो एंट्रीज थी वो 40,300-200 के आसपास हम लोग मार्केट में से बिल्कुल क्लीन होकर निकल चुके थे। एक ही ट्रेड लगा है अभी तक, जब से हमारे पास लेवल ब्रेक हुआ है, और उसके बाद अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी फिर हाथ में नहीं आई है। अब देखें, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप अगर आपका मार्केट में चल रहा होता है तो नेक्स्ट सेटअप में जाने के लिए आपको 2-4 दिन जो हैं ये दरकार होते हैं। अभी आप ऐसा समझेंगे ज़बरदस्त टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में फिर से आई हैं। सारे लेवल मेरे पास क्लियर हो चुके हैं और आप दोस्तों से, अगर आपको याद हो, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस जो हैं वो शेयर करता हूँ। उसमें देखें, तकरीबन 1 महीने से मैं आपसे कह रहा था कि यार इंस्टीट्यूशंस की जब बात आती है ना, उनके पास बिल्कुल आपके ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेलिंग में आपके पड़े हुए हैं। अब इससे भी अगर किसी दोस्त को समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट का मूड क्या है, तो फिर इट मीन्स के इससे ज़्यादा मैं किस तरह समझाऊं। अभी भी, आज भी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस शेयर करूंगा। अब देखें, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मैं आपके साथ शेयर क्यों करता हूं और इसके बारे में मैंने आपको तकरीबन 1 महीना पहले क्यों बताया था कि यार अभी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करेगी वो आपका वॉल्यूम रहेगा और आपने ढूंढना होगा कि भाई अभी वॉल्यूम पड़ा हुआ कहाँ पर है। तो पिछली वीडियो में भी और उससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपके बाइनेंस को हटा दें, जितने भी एक्सचेंजेस हैं सबको आप साइड पर करें, सबको आप मिलाएं और फिर सिर्फ नाइमेक्स कॉमेक्स का डेटा आप उठा लें, आपको उससे डबल ट्रिपल वॉल्यूम वहीं पर ही मिलेगा और उनका ही वॉल्यूम अब मार्केट में ट्रैक करने के लिए वही वॉल्यूम आपका मैटर भी करेगा। एग्जैक्टली आपका सेम सिनेरियो फॉलोइंग हुई है उसकी भी। अभी भी इस वीक जो हमारे पास डेटा आया है, आप ऐसा समझें कि ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस के अभी भी वहीं वहीं सेम टू सेम डेटा है। शॉर्ट सेलिंग की बात आती है तकरीबन 70-80 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का अभी भी डिफरेंस है और इंस्टीट्यूशन जो है वो आपके डोमिनेट कर रहे हैं। नंबर्स आगे जाकर मैं आपको बता दूंगा। अब पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक दो बातें और भी कही थी, उसमें माशाल्लाह से डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर मैंने उसको लेकर कही थी कि यार एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर किसी भाई, अगर कोई पूछ रहा है लेवल के बारे में तो आप बता दिया करें, अच्छी बात है। तो हमारे 2-4 दोस्त हैं माशाल्लाह से, डिस्कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वो, और यकीन माने बड़ा मज़ा आता है जब हमारे दोस्त जो हैं इस टाइप के लेवल भी अपने शेयर कर रहे होते हैं, ऑल्ट कॉइन्स को भी कवर कर रहे होते हैं। आज हमारे एक दोस्त ने हमें डिस्कॉर्ड में पूछा था कि यार XRP का क्या लग रहा है। XRP भाई, मैंने आपको कहीं बार कहा है कि अगर 60 सेंट के नीचे ये कहीं भी मिले आपको, मैं तो, आप ऐसा समझें कि अगर $1 के भी नीचे है XRP तो मैं हमेशा उसकी बाइंग पर ही बैठा रहता हूँ। XRP को शॉर्ट करता बिल्कुल नहीं हूँ मैं।
और अगर उसकी हिस्ट्री चेक करें तो तकरीबन 30 और 35 सेंट से ही मैं आपको बाइंग उसकी कॉल दे रहा हूँ। उसके अलावा मैंने आपको आज तक XRP की जब बात आती है तो शॉर्ट सेलिंग की मैंने आपको कभी भी नहीं बताया। इसके अलावा 2-4 ऑल्ट कॉइन्स मैं आपको और बता देता हूँ। एच बार के नाम से हेडेरा बड़ा ज़बरदस्त ऑल्ट कॉइन है। इसके बारे में काफ़ी बार मैंने आपको पहले ही बताया। बड़ी हल्की पुल्की प्राइस है उसकी, छोटे मोटी अमाउंट में अच्छे खासे ये कॉइन्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। $100 में आप ऐसा समझेंगे तकरीबन 1500-1600 कॉइन्स तो आ ही जाते हैं। अच्छा कॉइन है। इसके अलावा तकरीबन 1 महीना पहले मैंने आपको $1.5 पर एक कॉइन बताया था वर्ल्ड कॉइन के नाम से। अभी वो भी तकरीबन $2.25 तक तो आ चुका है। तो इस टाइप के जो कॉइन हैं, ADA कार्डानो आपका हो गया, बड़ा आप ऐसा समझेंगे ज़बरदस्त कॉइन है वो भी, और उसमें भी काफ़ी हद तक अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो रिपोर्ट हुई है। अब देखें, सवाल मार्केट में ये पैदा हो रहा है भाई कि हमारे जो मेजर कॉइन्स हैं, आपके बिटकॉइन हो गया, इथीरियम, उसमें तो ज़बरदस्त टाइप की आप ऐसा समझें कि मूवमेंट आ गई। लेकिन जब हम अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो उनकी मूवमेंट क्यों नहीं आ रही? तो दोस्तों मैं आपसे आज ये बात भी कर देता हूँ। लेट सपोज़ अगर आपकी मार्केट BTC की स्पेशली बात कर रहा हूँ 45,000-46,000 के ऊपर अगर चली जाए और तकरीबन 2-4 दिन उसके ऊपर इट मीन्स के ट्रेड भी हो, तो फिर आप यकीन माने यही ऑल्ट कॉइन जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, जो बड़े हल्के प्राइसेस में आपको मिल रही हैं, अभी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसमें अपनी एंट्री लगाएं या जो भी करें। फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल मैं आपको नहीं दे रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यार ये कॉइन जो हैं टॉप 10 के अंडर जो आ रहे हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी प्राइस इनकी चल रही है, ठीक है। कार्डानो की भी अगर आप देखते हैं तो अच्छी प्राइस पर चल रहा है। XRP भी बिल्कुल आपको $1 के नीचे ही मिल रहा है। और अगर एच बार की बात करते हैं तो 2-3 सेंट्स का ही कॉइन है वो। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन हमारे पास मार्केट में हैं। इसमें जो एच बार है वो आपका टॉप 10 में तो नहीं आ रहा, लेकिन एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस में जो है उस पर जो है आप ऐसा समझेंगे की हुई हैं। अब अगर हम डिस्कॉर्ड की बात करते हैं तो आप दोस्तों ने जो भी अपनी पार्टिसिपेशन की है, यकीन माने बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। कोई भाई भी अगर लेवल पूछ रहा हो तो आप उसकी ज़रूर मदद किया करें। अगर मैं भी फ़ारिग होता हूँ तो मैं भी इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। आजकल आपको ख़ुद भी पता होगा कि ईयरली क्लोजिंग्स होती हैं तकरीबन सभी कंपनियों में, तो उसमें काफ़ी हद तक हम लोग बिज़ी हैं, वही चल रहा है। इंशाल्लाह जैसे ही फ़ारिग होते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको डिस्कॉर्ड पे भी हम एक्टिव मिलेंगे और वीडियोस भी आप ऐसा समझें कि बिल्कुल तेज़ी से, इट मीन्स कि जैसे ही मार्केट में गर्मी आती है तो फिर दिल भी करता है कि यार बंदा ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपडेट दे और अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट में मिल रही है तो उसको अवेल भी करें। सारे हम दोस्त हैं, भाई हैं, बिल्कुल एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी देखें, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो यकीन माने एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है आपके ग्रुप में भी। किसी के बारे में भी आप अगर नेगेटिव बातें नहीं करते हैं आपस में, मैं देखता रहता हूँ अक्सर कोई बेचारा अगर कोई लेवल उसका गलत चला जाता है तो इट मीन्स के 2-4 बंदे आ जाते हैं, उसे पूछने लग जाते हैं कि यार ऐसे लेट हो गया, इस टाइप की चीज़ हो गई। भाई शुक्र किया करें कि आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करें। और इसके अलावा मार्जिन पर हमेशा ही मैं आपसे कहता हूँ अपने कंट्रोल रखें, तो फिर ट्रेडिंग में ना डरने की ज़रूरत होगी, ना आप लेट सपोज़ कि अगर आपके SL हिट होंगे तो आपको मैक्सिमम लॉसेस होंगे। सारी बात आती है आपकी मार्जिन्स की। जिस दिन आप अपने मार्जिन्स पर कंट्रोल करना सीख गए, यकीन माने आप मार्केट में 80 से 90% विनर होते हैं और सिर्फ 20% ही आपके मार्केट में लॉसेस रिपोर्ट होते हैं। तो इंट्रो में मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि यार जिस हिसाब से हमारा माशाल्लाह से माहौल बन रहा है आपके डिस्कॉर्ड ग्रुप पर, तो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो मुझे पर्सनली भी महसूस हो रही है। कोशिश किया करें कि एक दूसरे के साथ अपने ट्रेड्स भी शेयर किया करें। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे बंदे हैं, अच्छे खासे ट्रेडर हैं जिन्हें मैं पर्सनली भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन बात यहीं पर आ जाती है कि रेलेवेंट अगर क्वेश्चन होगा तो फिर आपको उसका जवाब भी मिलेगा और रेलेवेंट बंदा ही आपको उसका जवाब देगा। अब यकीन माने मेरे कुछ काफ़ी कुलीग भी हैं जो इस ग्रुप में उन्होंने भी ज्वाइन किया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात होती है कि आप अगर किसी को फॉलो करते हैं, अगर किसी बंदे के लेवल या एनालिसिस अच्छे हैं तो आप उसको ज़रूर, इट मीन्स के उसके लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अगर मार्केट में लॉस और प्रॉफिट की जब बात आती है तो भाई ये तो आपकी मार्केट है, इसमें लॉस और प्रॉफिट तो लगे ही रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि पॉजिटिव ही रहा करें। और अगर आप किसी से कोई छोटी मोटी चीज़ भी सीख लेना तो कोशिश किया करें कि फिर उस बंदे की रिस्पेक्ट आप पर ड्यू हो जाती है। अचानक से उस पर आप नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो पास करना नहीं अच्छा होता भाई, ठीक है। कहने का मतलब यही था। यकीन माने हम जब अपनी जॉब पर होते हैं, काफ़ी सीनियर पोस्ट पर हैं, कभी कभार आप ऐसा समझेंगे जूनियर्स जो होते हैं वो भी
उनसे भी काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है ना सीखते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता कि कोई भी बंदा आपका 100% हो। आप मरते दम तक यकीन माने आपका एक सीखने का ये प्रोसेस से बंदा चल रहा होता है। कभी-कभार बाज़ लोग होते हैं वो कुछ अगर उनको सीख जाते हैं या उस्ताद बन जाते हैं तो इट मीन्स कि वो फिर और सीखना बंद कर देते हैं। यकीन माने एक बड़ी बहुत बुरी चीज़ होती है। सीखना जो है ये आप पर मस्ट है। और हमारी मार्केट्स की जब बात आती है तो फिर आप ऐसा समझें कि अगर आप इस मार्केट में पूरी ज़िंदगी भी अपनी लगा देते हैं तो तब भी आप इसके एंड स्पॉट पर नहीं पहुंचेंगे। हर रोज़ मार्केट में साइकिक बदलती रहती है, मार्केट को एनालाइज करने के तरीके बदलते हैं और मार्केट को ट्रेड करने के भी आप ऐसा समझें कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होता रहता है। अगर आप मार्केट में इन होते हैं तो फिर कोशिश किया करें कि जब तक आप मार्केट में हैं तो सीखने सिखाने का प्रोसेस जो है ये आप खुद भी किया करें और दोस्तों को भी सिखाया करें। अब देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको पिछली वीडियो आप जाकर गौर से देख लें, यकीन माने जो ट्रेडर हजरात हैं हमारे, ठीक है, उनकी उसमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई होगी। उसमें मैंने आपको एक बात कही थी कि यार हमारे पास जो एक मैसिव वॉल्यूम आया था ना, वो आपकी लास्ट वीकेंड में बिल्कुल क्लीन अप हो गया था। उसकी फिर मैंने आपको वजाहत भी की थी कि यार हमारे पास बीटीसी का जो वॉल्यूम है 24 आवर वॉल्यूम वो 9 बिलियन तक रिपोर्ट हुआ था और अगर इथीरियम की बात करें तो वो 5 बिलियन तक रिपोर्ट हुआ था। और उसके साथ मैंने आपको कह दिया था कि आप 45 बिलियन का वॉल्यूम नहीं चाहिए भाई, जो भी आपकी फ्रेश वॉल्यूम आएगी मार्केट में उसी को रिस्पेक्ट मिलेगी। और सर्वाइवल, लेट सपोज अगर 38,500 के ऊपर आपकी मार्केट सर्वाइव करती है तो फिर अच्छे से अच्छा लेवल भी ब्रेक हो जाएगा। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न आपका फॉलो हुआ। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर हमारे पास क्या है। मैं आपको इन्फो सेंटर भी बता दूंगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइजेस देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग के सेक्शन में। चार्टिंग में एक बात मैं आपको बता दूं कि लेवल काफ़ी ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है। आप ऐसा समझें कि अभी आपके जो टारगेट पॉइंट्स हैं या लेवल वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर जाकर वो भी देखेंगे। इस वीक में अगर हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करते हैं तो आज हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारी क्रिप्टो मार्केट पर इसका कोई इतना खास असर नहीं पड़ता। नेगेटिव रिपोर्ट हुआ था। अभी जो डेटा मैटर करने वाला है मार्केट में वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्राइडे के दिन हमारे पास एनएफपी का डेटा है और एवरेज आर्ली अर्निंग्स का डेटा है। इसमें ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट आती है हमारी एफएक्स, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट में और ऑफ कोर्स आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी। अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी डेटा जो दोस्तों रिपोर्ट हो रहा है वो अगले वीक में है आपके सीपीआई का डेटा। अगर आप मार्केट को फॉलो करते हैं तो फिर आपको पता होगा कि सीपीआई के डेटा पर मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट जो है वो रिपोर्ट होती है और अच्छा खासा वॉल्यूम भी आपकी मार्केट में बढ़ जाता है। और उससे भी ज़्यादा फिर नेक्स्ट वीक में हमारे पास एक और न्यूज़ है और वो आ रही है आपकी तकरीबन वेडनेसडे के दिन, अगले बुध के दिन। वो है आपका यूएस का इंटरेस्ट रेट, अभी $5.5 के आसपास है। अब देखें, इसने भी काफ़ी मेजर रोल जो है आपकी क्रिप्टो मार्केट में वो प्ले किया है। एक तो हमें सबको ही पता है कि ब्लैक रॉक का ETF जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में पॉजिटिविटी की तरफ जो है मार्केट उसको हाइप दे रही है। लेकिन अगर आप फेड की लास्ट स्पीच देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें जो आम आम में और जो आपके फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे थे कि यार नेक्स्ट ईयर से हम लोग जो है आपका इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते जो आपकी स्पीच हुई थी आपके पॉवेल की, तो उसमें उन्होंने कहा था आपकी कोई इस तरह की इंडिकेशन उन्होंने नहीं दी थी। तो ये भी वो रीज़न है कि जिस हिसाब से आपकी मार्केट में एक अच्छा खासा पंप अभी लग रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात आपने और भी जो है वो नोटिस करनी है मार्केट में कि न्यूज़ जो है वो अभी मार्केट में इतना ज़्यादा उनका कोई फैक्टर नहीं होगा। अगर आप सिर्फ टेक्निकली मार्केट को देखते हैं तो तकरीबन 32,500 जब से ही ब्रेक हुआ है तब से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार हम लोग, एक तो 25,000 का फिगर मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों का बुलिश ट्रेंड भाई ख़त्म नहीं हुआ जब तक आपके 24,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती। और उसके बाद तकरीबन 32,500 के जब मार्केट आपकी आई और वो लेवल ब्रेक हुआ, टेक्निकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ पूरी, उसके बाद तो मैंने आपको एक दिन भी नहीं कहा कि भाई हम लोग मार्केट में बेयरिश लग रहे हैं या इस टाइप की कोई भी चीज़ है। सप्लाई डिमांड को तो रिस्पेक्ट मिलती है लेकिन ट्रेंड्स हमारे पास बड़े सॉलिड बुलिश हैं। और ये आप मेरी बात तकरीबन पिछली हर वीडियो में जाकर कह दें कि मार्केट पे नेगेटिव में आज तक बैठा ही नहीं हूँ। और लेवल मैंने आपको बता दिए थे। तकरीबन आप 6 महीने पुरानी वीडियोस भी अगर उठा लेते हैं तो उनमें मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि यार मार्केट्स हमारे पास बड़ी सॉलिड बुलिश हैं। अब देखें सप्लाई पर ऑफ कोर्स आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लास्ट वीक भी हमारे पास आई थी
और बिल्कुल बड़ा प्रिसाइजली मैंने आपको मना कर दिया था कि भाई अभी 38,000 का, और पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया था कि 3 हफ्ते हो गए, अब तो लेवल ब्रेक करना जो है वो ड्यू बन जाता है, मार्केट में ड्यू हो ही जाता है। और एग्जैक्टली फिर सिमिलर पैटर्न आपका फॉलो हुआ था। और यकीन माने जब आप ट्रेडर होते हैं और इस तरीके से प्रिसाइजली जब कोई चीज़ आपको फीलिंग आती है और वो चीज़ें ट्रिगर भी हो जाती हैं, उसी टाइप को फॉलो हो जाता है, तो फिर बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। अब काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं, वो पता नहीं मुझे वीडियो स्किप करके देखते हैं या क्या करते हैं। यार आप पूरा दिन, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं फजूल में टिकटॉक की वीडियो देखते रहते हैं भाई आप लोग, ठीक है। तो कोशिश किया करेंगे, भाई की वीडियो को भी 15-20 मिनट की होती है भाई, सही तरीके से अगर आप देख लें तो फिर आप मार्केट में जगह जगह शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। अब पिछले एक तो हम सब जितने भी हमारे दोस्त हैं उनको शॉर्ट सेलिंग करने का शौक भी बहुत ज़्यादा है। अब जब तक शॉर्ट सेलिंग थी मार्केट में 38,500 की, तकरीबन पिछले 3 हफ्ते मैंने हर हफ्ते ही आपसे ये कहा है कि यार सप्लाई और डिमांड को रिस्पेक्ट मिलेगी भाई, जब तक आपके 45 बिलियन के ऊपर वॉल्यूम नहीं आता लेवल को रिस्पेक्ट मिलेगी। पिछले हफ्ते मैंने कोई ऐसी बात ही आपसे नहीं कही, मैंने आपसे ये कहा था कि यार जितनी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो हो गई हैं ख़त्म। अभी एक ट्रेड है हमारे पास, और वो पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया था कि 38,500 के ऊपर अगर एक दिन मार्केट आपकी सर्वाइव करती है, उसके ऊपर ट्रेड होती है कम से कम 12 घंटे भी, तो फिर आपकी मार्केट निकल जाएगी। टारगेट मैंने आपको 40,000 के आसपास का दे दिया था, और उधर अपने प्रॉफिट भी सारे बुक करके बिल्कुल साइड पर बैठ गए थे। उसके बाद मैंने पर्सनली एक इथीरियम में ट्रेड लिया था 2250 के आसपास। उसमें एक ट्रेड में तो पैसे बन गए थे तकरीबन 40-50 पॉइंट। दूसरा ट्रेड लगा था भाई, उसमें कल एसएल हिट हो गया था, ठीक है। इकोनॉमिक कैलेंडर दोस्तों हमारा हो गया है कवर। अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बता देता हूँ, जो मैं आपके साथ कॉमेक्स का डेटा शेयर करता हूँ। उसमें भाई हमारे पास जो अभी इंस्टीट्यूशंस के टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बाइंग के पड़े हुए वो हैं तकरीबन 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा बहुत ज़्यादा मेजर है, और काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई अब जो हमारा वॉल्यूम मैटर करेगा वो आपका वेल्स का होगा और इंस्टीट्यूशंस का होगा। और इंस्टीट्यूशंस की जब बात आती है शॉर्ट की, तो भाई अभी भी हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट आपके पड़े हुए शॉर्ट सेलिंग में, फुल ऑन बाय पर बैठे हुए हैं आपके इंस्टीट्यूशंस। और ये तकरीबन मैं आपको 32,500 जब से ब्रेक हुआ है आपकी मार्केट 35,000 पर आई है। आप खुद जाकर मेरी पिछली वीडियोस देख लें, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा था कि अभी इंस्टीट्यूशंस के जो आपके नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और एग्जैक्टली अभी आप खुद भी देख रहे हैं कि किस हिसाब से फॉलोइंग हो रही है। तो अभी भी आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास आपके शॉर्ट सेलिंग में, टोटल फुल ऑन आप कह सकते हैं कि वो बाइंग पर ही बैठे हुए हैं। अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट उनके हैं 47,000 और शॉर्ट के हैं तकरीबन 1,16,000। ये नंबर पिछले 3 दिनों में आप ऐसा समझें कि 90,000 से इंक्रीज़ हुआ है, और तकरीबन 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एक्स्ट्रा आए हैं मार्केट में जब से हमारे पास 43,000 क्रॉस हुआ है। तो डिफरेंस जो हमारे पास रिपोर्ट हो रहा है दोस्तों, दोनों के बीच में डिफरेंस आपका आ रहा है तकरीबन 70,000 कॉन्ट्रैक्ट का। 69 के से अभी भी आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास आप ऐसा समझें कि इकोनॉमिक कैलेंडर भी कवर हो चुका है, और डेटा जो मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूशंस का वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं अपना डेटा सेंटर की तरफ। अगर डेटा सेंटर की एपीआई की बात करें दोस्तों, तो आप ऐसा समझें लास्ट वीक जो मैंने आपके साथ डेटा शेयर किया था उसमें आपके इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट था वो तकरीबन कोई 13-14% तक गिर चुका था। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो एक्विटी मार्केट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉलिडली परफॉर्म कर रही हैं, और आप खुद भी देख सकते हैं कि तकरीबन 4600 के आसपास, ऑल टाइम हाई आपका 4800 के आसपास है, 4600 के आसपास आपकी मार्केट्स जो हैं वो ट्रेड हो रही हैं। शेयर बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑल टाइम हाई के करीब ही हैं, ठीक है। तो अभी वहाँ से भी वॉल्यूम आपका काफ़ी सारा निकला है। और अगर आपने मेरी पिछले हफ्ते की वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे बड़ा प्रिसाइजली कह दिया था कि यार हमारे पास फ्रेश वॉल्यूम आ रहा है, जो पुराना वॉल्यूम था वो बिल्कुल वीकेंड पर क्लियर हो चुका था। और जो दोस्त हमारे ट्रेडर्स हैं, यकीन माने आपके लिए बड़ी इट मीन्स के किस तरीके से आप मार्केट को फॉलो करते हैं और किस तरीके से आप वॉल्यूम को देखते हैं, ये चीज़ें आप इस तरह, अगर मेरी वीडियो मैंने आपसे कई बार कहा है कि यार अगर आप देखते रहें तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे मार्केट से। हम भी ये सारी चीज़ें सीखते हैं। मैंने आपको इंट्रो में भी कहा था, काफ़ी बार ऐसा भी होता है। अभी पर्सनली हमें तकरीबन कोई 16 साल तो होने वाले हैं मार्केट में, लेकिन अभी भी आप यकीन माने कि कभी कभार जूनियर स्टाफ से भी हम लोग जो हैं बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनसे भी सीख लेते हैं कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त आपने जो है ना अच्छे तरीके से मार्केट को फॉलो किया है, किस तरह किया है, तो फिर वो हमें बताते हैं, ठीक है।
तो इट मीन्स कि सीखने सिखाने का जो अमल है ये आपका चलता ही रहता है, और फिर उसके बदले में हम भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। उस्ताद तो हम ही होते हैं, फिर हमारे पास भी आते हैं, हमारे ऊपर भी बैठे हुए होते हैं। तो जब चीज़ें समझ में नहीं आती तो फिर हम आगे पीछे घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं आपसे भी इट मीन्स के गुजारिश कर रहा हूँ कि एक दूसरे की हेल्प किया करें, इसमें बड़ा फ़ायदा होता है और आप सबका ही फ़ायदा होता है। तो इस तरह नहीं होता कि अगर आप एक अच्छे डेजिग्नेशन पर पहुंच जाते हैं तो आप किसी और से नहीं सीखेंगे, भाई सीखेंगे आप सबसे, ठीक है। कभी कभार एक जूनियर स्टाफ ऐसा काम कर लेता है जो आप नहीं कर पाते। तो मैंने आपको बताया कि उनसे भी हम लोग काफ़ी बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं और बताते भी हैं, फिर उनको उसके बदले में बड़ी सारी चीज़ें बता देते हैं। और अगर अपने उस्ताद से, हमारे से जो ज़्यादा सीनियर होते हैं, उनसे अगर हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो फिर यकीन माने उन्हें एहसास भी दिलाते हैं कि भाई आपने हमें इस चीज़ में हेल्प किया था, भाई आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इट मीन्स कि यार एक अच्छा इन्वायरमेंट जब आप क्रिएट करते हैं अपने इर्द गिर्द तो उससे आपको भी बड़े बेनिफिट्स होते हैं, और आपके गिरदोनवा में जो लोग होते हैं उनकी भी बड़ी हेल्प आउट हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि अगर आपको ग्रुप में कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो उसकी बड़ी रिस्पेक्ट किया करें। बड़े अच्छे लोग होते हैं जो ये आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। और एक पॉजिटिव जो है एनवायरनमेंट वो रखा करें। अभी अगर हम अपने टॉपिक पर आते हैं बीटीसी की, तो हमारे पास 27% पर इंक्रीज़ आया है मार्केट में। ये इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है जो आपकी क्रिप्टो मार्केट में भी रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है। और अगर एक्विटीज़ मार्केट को देखते हैं तो पिछले हफ्ते हम लोग तकरीबन 8% के आसपास थे। अभी उसमें से वॉल्यूम काफ़ी हद तक कम हुआ है, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइज मैंने देखे थे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स जो हैं आपके इंडिसेस के एंड पर बुक हो चुके हैं। और ज़्यादातर वॉल्यूम आपकी अभी क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली आपके बीटीसी में ही आया है। तो दोस्तों इन्फो की जो विंडो है वो भी कवर हुई। अभी हम बढ़ते हैं, एक ऑर्डर बुक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आज वो मैंने अपडेट नहीं की तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। मैक्सिमम नंबर अगर कहीं रिपोर्ट हो रहे हैं ऑर्डर अपना प्रॉफिट बुकिंग की, तो भाई वो है 46,000 के आसपास। और नीचे की तरफ कहीं अगर बहुत ज़्यादा आपके लिमिट ऑर्डर्स की बात हो रही है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो कोशिश किया करें आप इस चीज़ को भी समझें। एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपके ऑर्डर्स मार्केट में पड़े हुए हैं। और लिमिट ऑर्डर्स जो होते हैं कि यार अगर मार्केट आपकी स्लिप हुई तो नीचे कहाँ पर मैक्सिमम लिमिट ऑर्डर आपके बाइंग के पड़े हुए हैं, तो दोस्तों वो जगह है तकरीबन 39,800 से लेकर 40,500 का एरिया। ये पूरे एरिया में आपके बहुत सॉलिड जो हैं वो लॉन्ग के ऑर्डर रिपोर्ट हो रहे हैं मार्केट में। आप किसी भी बड़े एपीआई पर देखेंगे तो आपको यही जगह रिपोर्ट होगी। और ऊपर का मैंने आपको बता दिया 46,000 और 45,900 से 46,300 का एरिया। तो ऑर्डर बुक भी आप ऐसा समझे ज़बानी मैंने आपको बता दी। अभी हम बढ़ते हैं चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग के सेक्शन में हम लोग हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है 44,100, ठीक है। ये 44,000 राउंड टर्न में ही आप ले लें या 44,100, मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो गई है। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ वाला फंडामेंटल है ना आपकी मार्केट में, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। जब 0% आपके इंस्टीट्यूशन शॉर्ट में बैठे होंगे तो फिर मूवमेंट तो आपको मार्केट में कुछ इसी तरह की मिलेगी। अभी दोस्तों हमारे पास इस वीक में जो एक डिमांड जोन आ रही है, वॉल्यूम के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया था ऑर्डर बुक में कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। मेरे चार्ट पर अगर कोई सॉलिड जगह मुझे नज़र आ रही है, और मैंने आपको जब से 32,500 ब्रेक हुआ है मैंने आपसे एक ही बात की है कि अभी आपके मार्केट में जो लेवल होंगे सप्लाई और डिमांड के बीच में वो बड़े बड़े होंगे, क्योंकि मार्केट आप ख़ुद भी देखें 40,800 से 44,000 पर आकर ब्रेक लगता है मार्केट में, तो 4,000 पॉइंट का इट मीन्स की मूवमेंट आपको एक दिन में मिल रही है। तो सप्लाई डिमांड भी आपकी फिर लंबी चौड़ी हो जाती हैं। अभी हमारे पास एक सॉलिड जगह है मार्केट में जहां पर वाकई कोई डिमांड जोन आ रही है। मेरे चार्ट पर वो 40,200 से लेकर 40,500 का एरिया है। यहाँ पर हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड है। उसके बाद अगर कोई सॉलिड जगह, जिस लेवल को हमने 3 हफ्ते तक ट्रेड किया था, सप्लाई थी हमारे पास 38,500 की, वो अब हमारे पास सेकंड डिमांड जोन है, ठीक है। जिस तरह उस पर आपकी मार्केट ने 3 हफ्ते तक स्ट्रगल किया था और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि भाई अब इसका टाइम हो गया, पूरा ड्यू है मार्केट में ब्रेक होना, उसके बाद मार्केट आपकी ब्रेक हो चुकी थी। तो अब हमारे पास जितनी सॉलिड सप्लाई थी वो उतनी ही सॉलिड आपकी डिमांड जोन बन चुकी है। तो जब तक आपकी मार्केट 40,000 के नीचे कम से कम 8-10 घंटा ट्रेड नहीं होती तो आप मार्केट में शॉर्ट पर नहीं बैठ सकते 38,000 को टारगेट करने के लिए, ठीक है। वहाँ से फिर आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। बीच में अगर हमारे पास कोई हल्की डिमांड जोन है तो वो है 42,200 से लेकर 42,500 का एरिया।
यहाँ पर भी अच्छी खासी डिमांड बन चुकी है मार्केट में। अगर सप्लाई की बात करें दोस्त, तो हमारे पास पहली सप्लाई आ रही है 45,800 की, और सेकंड सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 49,400, 200 से 400 का एरिया। यहाँ तक फिर लेट सपोज अगर आपकी मार्केट 40,000 के ऊपर कम से कम 8 घंटे या 12 घंटे ट्रेड हो जाए, तो फिर आप तकरीबन 49,400 तक या 49,200 तक आप मार्केट को काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। अब ये 45,800 का जो लेवल है, ये आप समझें कि बड़ा सॉलिड लेवल कंसिडर किया जा रहा है, और अगर यहाँ से मार्केट आपकी निकलती है तो फिर सिमिलर सिनेरियो बनेगा जैसा कि आपकी मार्केट 32,500 से निकली थी। ठीक है, तो इस लेवल को तोड़ना कुछ इतना आसान नहीं होगा। तो ये हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई थी। सेकंड सप्लाई मैंने आपको बता दी 49,400। सप्लाई 1 भी क्लियर हो गई, सप्लाई 2 भी क्लियर हो गई। और अगर बाइंग की बात करें तो बाइंग में भी हमारे पास मैंने आपको डिमांड जोन भी बता दी, उसमें हल्की डिमांड जोन भी बता दी। अब सेटअप कैसे बनाना है, पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था ना यार, अब मैं काफ़ी तफसील से पूरा समझा देता हूँ ताकि जो दोस्त हमारे नहीं समझ पाते उन्हें भी समझ आ जाए। पिछले हफ्ते मैंने आपको सिर्फ एक ट्रेड दिया था बाइंग का 38,500 के ऊपर। अगर मार्केट आपकी ट्रेड हो तो भाई मार्केट आपकी बाय है, 40,000 40,500 तक आप उसको टारगेट कर सकते हो। उसमें शॉर्ट सेलिंग की इस तरह की कोई बात की ही नहीं थी। मैंने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई ट्रेडिंग सब सेटअप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एक ट्रेड है वो मैंने आपको बता दिया था। इस वीक में हमारे पास इट मीन्स कि सप्लाई डिमांड दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग में बैठते हैं तो फिर कोशिश करें कि मार्जिन बहुत ही हल्का रखें, और अगर आपके लेवल के ऊपर ज़्यादा नहीं, अगर 8-10 घंटे भी मार्केट ट्रेड होती है तो फ़ौरन से पहले निकल जाना। ठीक है, बाइंग में अगर मार्केट आपको डिमांड जोन्स पर मिलती है तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का फुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्जिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि यार हल्का मार्जिन रखा करें ताकि आपके पास रूम हो ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों BTC का तो हमारे पास आप ऐसा समझें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। अगर इथीरियम को देखते हैं तो काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि यार अगर BTC के लेवल आपके आते हैं, वो ट्रिगर होते हैं, तो इथीरियम में आप BTC के लेवल पर ही अगर अपनी पोजिशनिंग करते हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त टाइप की स्ट्रेटजी होती है, उसमें अच्छे खासे पैसे भी बन जाते हैं। और अगर एक्सक्लूसिवली आपको इथीरियम के लेवल चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह 2250 के लेवल को बड़े टाइम तक रिस्पेक्ट मिली आपकी मार्केट में, तो स्पेसिफिक लेवल भी अच्छे होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि अगर सप्लाई की बात करें भाई तो हमारे पास 2310 से लेकर 2360 का एरिया। अब देखें एरियाज़ आपके जो है ना बढ़ गए हैं, क्यों? मार्केट में आपकी मूवमेंट बढ़ गई है। 2310 से लेकर 2360 तक ये पूरा एरिया आपकी मार्केट में एक अच्छी खासी सप्लाई है। और लेट सपोज अगर आपका BTC 45,800 के पास आता है तो ये प्राइस आपको तकरीबन वहीं पर ही मिलेगी। इसके बाद अगर कोई सॉलिड जोन है इथीरियम के बीच में, आप ऐसा समझेंगे अगर 2360 के ऊपर आपकी मार्केट निकल जाती है, 5-6 घंटे ट्रेड भी हो जाती है, तो फिर आपको इथीरियम मैक्सिमम ऊपर की तरफ कहाँ टारगेट कर सकते हैं, तो वो नंबर है दोस्तों हमारे पास सेकंड सप्लाई का 2580 का। वहाँ से पहले फिर आप ऐसा समझेंगे मार्केट में कोई सप्लाई है ही नहीं। अगर डिमांड की बात करते हैं तो हमारे पास पहली डिमांड रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 2220 की, हल्की डिमांड है। सॉलिड वाली डिमांड फिर हमारे पास आएगी तकरीबन आप ऐसा समझें कि 2150 के आसपास। तो ये दो एरियाज़ थे हमारे पास इथीरियम में, तकरीबन 2220 का एरिया, और अगर नीचे की तरफ हम देखते हैं तो तकरीबन 2150। और अगर सॉलिड इट मीन्स कि इस वीक की अगर सेकंड डिमांड की हम बात करते हैं तो वो तकरीबन आपके 2000 और 2040 के बीच में एक लेवल है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इथीरियम का भी दोस्तों काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। ये तो थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। पूरी ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया कि BTC में आपने क्या करना है, और इथीरियम में कोशिश किया करें कि जब भी BTC का लेवल आपका ट्रिगर हो तो उस टाइम में जो भी आपकी प्राइस चल रही हो इथीरियम की, उसमें आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। देखें एक चीज़ को आप आसानी से समझ लें कि इथीरियम आपकी मार्केट को डोमिनेट नहीं करता, आपकी मार्केट पूरी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को डोमिनेट आपका BTC करता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम और उसका स्टेक आपकी क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।